कोई टॉपिक हो तो उसके क्वेश्चंस करना चाहिए तुम्हें, समझे कि नहीं? वैसे काम नहीं चलता। कैसे पता चलेगा कि तुम लोग जो कर रहे हो वो हो जाएंगे वहां क्वेश्चंस? ये पता करने के लिए तुम्हें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, समझे कि नहीं? कृतिका, निशा, शिवानी, हर्ष, यस सर। क्वेश्चंस तुरंत करना चाहिए उसी दिन, चाहे 2 ही 3 सर क्वेश्चंस कर लो। सर हाँ। क्वेश्चन किया था सर रिफ्लेक्शन में। हाँ। सर हाँ। सर एक क्वेश्चन था तो सर उसमें हाँ, भेजो माइनस भेजो। करना था लास्ट में। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन सा क्वेश्चन सर बताओ? ग्रुप पे सेंड करना है। ग्रुप पे सेंड करो, ग्रुप पे सेंड करो। आप लोगों ने इसमें क्या पढ़ लिया? स्नेल्स लॉ पढ़ लिया एक तो। क्लियर बच्चों? ये पढ़ लिया यस। था। और और क्या पढ़ लिया? और TIR पढ़ लिया, TIR। और एक और चीज पढ़ी थी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, याद करो। यस सर। इनके एक ही क्वेश्चन सब पर आने की प्रोबेबिलिटी है। हर एक पॉइंट पर एक एक क्वेश्चन आ सकता है, समझे कि नहीं? मैंने प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया, उसमें सारे कल रात में मैंने भेज दिया था ना, कल रात में मैंने भेज दिया था। अरे यार कल यस मैं सर भेज दिया। सारे मैंने भेज दिए थे ग्रुप पर, देखो क्वेश्चन आया है मोबाइल में। सर इसे समझा दीजिए क्वेश्चन को बस। Two plane mirrors are inclined at 70 degree. A ray incident on one mirror at angle theta after reflection falls on second mirror and is reflected from there parallel to the first mirror. दो मिरर बनाते हैं, दोनों के बीच एंगल 70 डिग्री। दो मिरर्स बनाओ, प्लेन मिरर्स। दो प्लेन मिरर्स बनाओ। एक मिरर ये बना दिया, एक ये बना दिया, ठीक है कि नहीं? दोनों के बीच में एंगल 70 डिग्री है, कितना? तो 70 लगना चाहिए, जैसे 90 से थोड़ा सा कम। नहीं समझे? एक लगभग 70 होगा। अरे कृतिका, यस। यस यस सर। सर। ये 70 डिग्री का एंगल है। अब ये कह रहे हैं कि फर्स्ट मिरर पर, फर्स्ट मिरर ये मान लो ये सेकंड मिरर है, तो ये क्या करेंगे कि फर्स्ट मिरर पर एंगल थीटा पर ये सबटेंड हो रही है, एंगल थीटा पर। तो एंगल थीटा पर मैंने सबटेंड कराया, मान लो कोई रे यहां से आई ऐसे और एंगल थीटा पर आ गई। मेरी बात समझे कि नहीं? और फिर कह यस रहे हैं, सर। और फिर कह रहे हैं कि सेकंड मिरर से ये मतलब यहाँ से ऐसे आए कि आई इज इक्वल टू आर, जितने एंगल पर आई उसकी तो नॉर्मल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना। यस सर। तो यहाँ से टक्कर हो और यहाँ से टक्कर होने के बाद वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसके पैरेलल निकल जाए ऐसे। ये तो कह रहे हैं, देखो पहले मिरर के पैरेलल निकल जाए, क्या यही है क्वेश्चन की नहीं? यस सर। देखो फिगर मैंने बनाया, सही बनाया है। जो फाइनल जो सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद रे है वो मिरर वन के पैरेलल दिख रही कि नहीं, बताओ? ये रे इसके यस पैरेलल सर। है, यही करना है। यस सर। हमें थीटा पता करना है। नहीं समझे बच्चे? जल्दी बोलो, ये से हम। यस सर। तो देखो भाई, ये भी 70 होगा। अरे ये दोनों अगर पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल, एक संगत कोण पड़ा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। यस सर। तो ये भी 70 होगा, तो ये 20 हो गया। अरे ये 90 तो है, नॉर्मल है। ये 20 हो गया, तो ये भी 20 हो गया, तो ये 70 हो गया। हेलो? यस सर। तो 70 प्लस 70 140, तो ये 40 हो गया, तो थीटा 50 हो गया। 50 है देखो ऑप्शन में। यस सर। बस हो गया।
20 सेकंड का क्वेश्चन है, नहीं समझे? बहुत इजी है। हाँ? इजी है। बहुत आसान है। तुम्हारे में इतना आसान फिजिक्स आता है, बायो से भी आसान आता है, केवल पढ़ो टिक करो बस। देखो फिर से बताऊं क्या, एक एक स्टेप। यहाँ तो समझ में आ गया था कि नहीं, ये 70 है कि नहीं, ये समझे थे? यस सर। ये 70 क्यों है कृतिका? क्योंकि ये और ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। यस सर। तो अगर ये 70 है तो ये 20 होगा, क्योंकि ये नॉर्मल तो है। तो नॉर्मल हमेशा ये 90 डिग्री है, ये 70 निकल गया तो 20 बचा। यस सर। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि अगर ये वाला एंगल 20 है तो ये भी 20 होगा। अरे ये वाला एंगल 20 होगा, आई इज इक्वल टू आर। यस सर। कृतिका, ये और ये अगर 20 है तो ये 70 हो गया। यस सर। ये 70 तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 140 अगर ये निकल गया तो ये 40 बचा ना। तो अगर ये 40 हुआ तो अब ये पूरा 90 है, नॉर्मल है ना ये। तो जब ये पूरा 90 है, ये 40 है, तो थीटा यस सर। बस। यस, समझ गया सर। वेरी सिंपल। तो रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। रिफ्रैक्शन में मैंने आपको पीआईआर बता दिया था, एक क्वेश्चन इस पर जरूर आएगा। और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। इतना पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए बहुत आराम से करोगे, उसमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। 3 बातें हम लोगों ने भी पढ़ ली है। पीआईआर के लिए बताओ और कंडीशंस क्या होती हैं? सत्य, पहली कंडीशन क्या है पीआईआर की? पीआईआर नहीं, देखो मत इधर बताओ, पीआईआर की पहली कंडीशन क्या है? रिवाइज नहीं की वो हर्ष, पीआईआर की कंडीशन। Sir, ray must travel from denser to rarer. डेंसर टू रेयर जानी चाहिए। और दूसरी बात क्या है? Sir, angle of incidence critical angle से ज्यादा होना चाहिए. बस ये 2 बातें लिखनी है, हो गया, ये ध्यान रखना है। बोलो, ठीक है? समझ उत्पन्न, निशा, तुमने यस सर। Yes, sir. ये अब जो है, सर आपने रेनबो नहीं पढ़ाया था। रेनबो नहीं पढ़ा, रेनबो देखो। नहीं, वो तो अपने आप पढ़ना था वैसे, और सब कुछ मैं नहीं पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी देखा था, मैंने कहा था एनसीईआरटी पढ़ना है, पढ़ लिया था? नहीं पढ़ा होगा। अब कैसे काम सर चलेगा? रीड किया। ऐसे नहीं चल पाएगा भाई, रेनबो और ये ऐसे नहीं चलेगा काम। ठीक है, मैं नहीं इसमें पढ़ूंगा। तो अपने आप को फिर जब पूछोगे समझ में नहीं आया तो मैं बता दूंगा, ठीक है? एनसीईआरटी का ये ऑप्टिक्स वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। मेरी बात समझे कि नहीं? टीआई रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है एक बार समझने की कोशिश करो तुम। डिस्पर्शन अभी पढ़ लेने दो, डिस्पर्शन के बाद हम लोग समझा देंगे, ठीक है? डिस्पर्शन अभी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इज
image formation from a transparent slab, transparent slab. ये क्या है भाई? क्या है ये? देखो, कई बार तुमने देखा होगा कि एक कांच का टुकड़ा आता है जो टेबल का पेपर वेट की तरह रखते हैं। ट्रांसपेरेंट कांच का एक स्लैब होता है, देखा है कि नहीं? ऐसे रेक्टेंगुलर देखा है बच्चों? अरे यस सर। तो उसको जब किसी उस पे मेज पर रख दो, अगर उसके नीचे कोई मान लो किताब के ऊपर रख दो, तो किताब के लेटर्स ऊपर उठे हुए लगते हैं। लगता है ऊपर आ गए, बाकी जगह से ऊपर आकर के लगते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो वो कैसे होता है ये हमें देखना है, ठीक है? जैसे मान लो ये कोई ट्रांसपेरेंट स्लैब कह लो, या ट्रांसपेरेंट या प्लेन सरफेस, और प्लेन सरफेस, कोई भी प्लेन सरफेस हो, चाहे पानी हो, अगर स्लैब ना हो, प्लेन सरफेस। कई बार तुमने देखा होगा कि जैसे कांच के गिलास में पानी है अगर, तो बॉटम अगर उसमें मान लो गिलास में कोई चीज गिर जाए ब्लैक कलर की, तो बॉटम में बैठ जाएगा। मान लो एक कोई इंसेक्ट है जो उसमें गिर गया पानी में, अंदर नीचे डूब गया, तो वो जो है जो असली लेवल है उससे ऊपर उठेगा, लगता है कि ऊपर है। या पेन तुमने रखा होगा तो उससे टेढ़ी सी लगती है पानी के अंदर। स्विमिंग पूल जो होता है ना, स्विमिंग पूल का जो बॉटम होता है वो हमेशा ऊपर नजर आता है, जबकि गहराई ज्यादा होती है, खतरनाक होता है। पानी के अंदर जो तुम्हें गहराई दिखती है उससे ज्यादा असलियत में गहराई होती है। ये सब क्यों होता है ये हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो मान लेते हैं कि भाई ये एक टब है, उसमें पानी भरा दो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, इसमें पानी भरा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ बॉटम में कोई पार्टिकल पड़ा हुआ, सिक्का पड़ा है पानी के अंदर। ये बहुत क्लियर वाटर है, मड नहीं है, इसमें गंदगी नहीं है, दिखाई पड़ रहा है, ठीक है? मैं यहां से कहीं से देख रहा हूं इसको, इसको ना, इस कॉइन को मैं यहां से देख रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलो भाई, मैं यहां से देख रहा हूं। तो ये जो कॉइन है ये मान लो डी डेप्थ पर है। कितने डेप्थ पर? डी है डेप्थ, डेप्थ तो गहराई है ना, डेप्थ, ये असली डेप्थ है। तो होना क्या चाहिए, किसी चीज को देखने के लिए वहां से रेज मेरी आंखों में आना चाहिए। अरे देखने के लिए लाइट चाहिए ना रेटिना को, तभी तो न्यूरॉन्स ब्रेन को मैसेज देते हैं कि है कुछ। अरे वहां ऑप्टिक नर्व होती है, तो जब कोई चीज हम देखते हैं तो लाइट की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, उससे वो रॉड्स और कोन्स होते हैं ना, यस सर। विजिबिलिटी के सेंस करते हैं ब्रेन में कि अरे ये है। तो लाइट हमारी आंखों पर अगर नहीं पहुंचेगी तो हम नहीं देख पाएंगे। जैसे अंधेरा कर दो कमरे में तो कुछ नहीं देख पाते। अब दिक्कत की बात यह है, ये लाइट जो तुम्हारी तरफ चलेगी वो कहीं और चली जाएगी, और कहीं और वाली तुम्हारे पास आएगी, नहीं समझ रहे हो? जैसे मान लो एक लाइट तो ऐसे ही सीधी चली गई, एक रे सीधी जाएगी ना, और दूसरी रे मान लो ऐसे आई, और क्योंकि डेंसर से रेयर में आ रही तो घूम गई मेरी आंखों की तरफ। इस बात समझे कि नहीं बच्चों? हेलो? अरे यार, Yes, sir. Yes. यहाँ से कोई रे मैंने भेजा, अब ये रे वैसे तो सीधी जानी चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ से वाटर से एयर में जा रही है तो थोड़ा दूर जाएगी, तो मेरी आंखों में आ गई। अरे आई कि नहीं? अब मेरी आंख ये कहेगी कि भाई
मेरी आंख कहेगी कि ये रे कहाँ से आ रही, वहीं पर कुछ चमक रहा है, तो ये कहेगी कि अरे ये तो यहाँ पर कुछ चीज है, ये रिफ्रैक्टेड रे है कि नहीं ये, और ये भी रिफ्रैक्टेड रे है। तो कम से कम दो रिफ्रैक्टेड रे जहां पर मिले वर्चुअली या रियली, उसको इमेज कहते हैं। ये इमेज हो गई, ये ऑब्जेक्ट का। मेरी बात समझे कि नहीं? किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? कम से कम दो रिफ्रैक्टेड रेज के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इमेज कहते हैं। समझे बच्चों? और जहां से इंसिडेंट रेज हम उठाते हैं, निकालते हैं वो ऑब्जेक्ट तक। तो मुझे, हालांकि ये ज्यादा मैंने बना दिया है, इतना नहीं होता है, ठीक है, लेकिन तब भी इतना उठा हुआ लगेगा। तुम्हें लगेगा सिक्का यहाँ पर है, इसका बॉटम ही पूरा यहाँ पर लगेगा। ये तो दिखाने के लिए दूर दूर दिखे, वैसे तो बहुत कम जाता है, इतना ज्यादा नहीं जाता है, वो सब एंगल पर डिपेंड करता है। मेरी बात समझे कि नहीं बच्चों? यस Yes, सर। sir. तो इस सरफेस से, जहां से पानी और हवा अलग अलग हो, जिसको बाउंड्री कहते हैं, मैंने बताया था बच्चों, जहां से दो मीडियम सेपरेट होता है उसको बाउंड्री कहते हैं ना। तो बाउंड्री से कितना नीचे इमेज है, यही मुझे निकालना है। मान लो बाउंड्री को मैंने बी कह दिया इस पॉइंट में, तो मुझे पी आई निकालना है। ये समझे बच्चों? अरे बोलो। तो ये कैसे निकालेंगे ज्योमेट्री में? अब देखो बच्चों, एक चीज पता है कि इसका हमें म्यू, रिफरेंस इंडेक्स वाटर का तो पता होगा, एरिया का भी पता होगा। अच्छा, ये जो एंगल है, यही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बच्चों, इस रेखा, इस रेखा यही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अरे बोलते नहीं भाई, कोई बोलो। यस सर। Yes, sir. ये इस रेखा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, ये वाला, बोलो। यस सर। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। यस सर। इसे, Yes, sir. अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो इसके सामने का, इसके सामने का ये भी एंगल रिफ्रैक्शन होगा। देखो जरा, ये लाइन ऐसे चली आई, और ये वाली लाइन यहां पर आ गई, तो ये लाइन ये पैरेलल हो गई ना दोनों, ये नॉर्मल, दोनों नॉर्मल, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए ना। अरे Yes, sir. ये आ गए, तो ये भी तो आ गया। बस इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में हमें ये निकालना है। तो एक काम करता है, अच्छा ये एंगल कोई बता सकता है कितना होगा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा? ये देखो, ये भी अल्टरनेट एंगल है, ये दोनों पैरेलल तो है, ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, तो ये अल्टरनेट एंगल z बनना z। याद आया, ये अल्टरनेट एंगल होता था। अरे यार, ये अल्टरनेट, ये भी तो आई होगा। अगर मैं Yes, tan, sir. यस सर। अगर मैं tan आ लगा दूं, मान लो ये पॉइंट m है, अगर मैं tan इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल BMI दिख रहा है, इसमें अगर मैं tan r लिखूं, tan r, तो क्या आएगा tan r? ट्रायंगल क्या होता है, क्या क्या होगा, क्या बटे क्या? परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या होगा? तो क्या लिखूं? BM डिवाइडेड बाय BI, BM डिवाइडेड बाय BI। क्यों बच्चों, BI तो निकालना था। अब राइट, Yes, sir. अब राइट एंगल ट्रायंगल BOM देखो, BOM देखो, BOM दिखाई पड़ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। Yes, sir. उसमें tan I कितना होगा हर्ष? tan I, उत्पल हर्ष को बताओ, tan I कितना होगा? tan I कितना होगा? BM डिवाइडेड बाय BO। हेलो, ये यस फर्स्ट सर। इक्वेशन है, सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। हेलो, Yes, sir. अब क्या होगा? अब इसको डिवाइड कर दो, tan I को tan R से,
tan i को tan r से डिवाइड करो तो tan i बाई tan r अगर BM BM कैंसिल हो जाएगा। तो bm कैंसिल हो जाएगा तो tan i bi बटे b BO। आएगा। बोलो। यस सर। तो यहाँ से bi आ गया ना, bi तो निकालना था, आ गया यस सर। इनटू tan i बाई अपॉन 10R। इतना करना होगा। अब मुझे आई और आर नहीं पता करना बाकी रह गया है, पहले इतनी बात समझो तो उसके बाद आगे करेंगे, किस स्टेप्स में करेंगे। इतना काम करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत है क्योंकि ज्योमेट्री तुम लोग परेशान हो जाओगे, तो यस सर। ज्योमेट्री से परेशान हो जाओगे ना कि नहीं। इतना काम तो नहीं आगे सर। वाले भी करते हैं, नहीं हाँ करते, सर। दिक्कत होगी। यस सर। तो अब tan आई, एक tan आई और tan आर में आई वो देंगे, क्वेश्चन में आई दे देंगे, ठीक है बच्चों। यस सर। अगर आई दे देंगे तो आर कैसे निकालेंगे? स्नेल्स के लॉ से। अरे यस सर। देखो, बीओ दे देंगे क्वेश्चन में, बीओ कि ऑब्जेक्ट कितना नीचे, पानी कितना भरा हुआ है, ये दे देंगे यस सर। और वो आई दे देंगे, लेकिन आर तुम्हें निकालना पड़ेगा। अब आर कैसे निकालेंगे? अगर आई और आर, आई पता हो और बी वन पता हो, बी टू पता है, तो आर आ जाएगा स्नेल के नियम से। यस सर। यस सर। साइन I बाई साइन R μ2 बाई μ1। तो म्यू रिफ्रैक्टेड, यस सर। सर म्यू रिफ्रैक्टेड बाई। यहाँ से आर आ जाएगा और आई वो देंगे ही, तो पूरी चीज आ गई, बी आई की वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझे? बताओ, बोलो समझे कि नहीं? यस या नो? अरे बोलो भाई बच्चे। यस सर। लेकिन ये कर नहीं पाओगे इतना सारा काम, ये तो आईटी एडवांस का है, लेकिन होता यही है। मतलब हम इसको नहीं, ऐसा नहीं कितना बताएं, क्योंकि असलियत यही है, तो असलियत तो एक बार यस बताना सर। ही पड़ेगा। लेकिन यस सर। ईश्वर जो है बहुत मदद करता है ना, जो ईमानदार लोग होते हैं। तो नीट वाले बच्चों को ईश्वर ने बहुत मदद किया है। ये सब जानो अलग, ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये सब नहीं आएगा तुम्हारे। बहुत सिंपल बात आएगी, क्या आएगी समझो। ये असली तरीका है। यस सर। तुम्हारे में कभी भी आंख इसकी इस लाइन से, नॉर्मल से दूर नहीं रहेगी, हमेशा यहाँ पर रहेगी। हमेशा नॉर्मल व्यू के क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे बच्चों। ठीक समझे मेरी बात? हमेशा नॉर्मल के बगल से तुम्हें देखना पड़ेगा, लिखा होगा नॉर्मल व्यू, हमेशा लिखा होगा। उससे क्या फायदा हो जाएगा कि ये सारी रेंज बहुत दूर नहीं बनानी पड़ेगी, बगल में ही तो बनानी पड़ेगी इसके। यस सर। तो आई और आर की वैल्यू कम हो जाएगी, यस सर। और जब आई और आर की वैल्यू कम हो जाएगी तो उसको हम सर नॉर्मल, साइन कर सकते हैं। तो tan आई sin आई में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम नॉर्मल व्यू कहते हैं, नॉर्मल व्यू। तब tan और sin में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो तुम जहां tan आई और tan आर लिखा है, वहां पर sin आई और sin आर, छोटे एंगल के लिए tan और sin एक ही होता है। और जब sin आई बाई sin आर यहाँ लिख दोगे तो स्नेल के लिए सीधा यहाँ आ जाएगा। ये सब भी नहीं करना है। एक बहुत आसान तरीका है, जिस बच्चे ने वो आसान तरीका सीख लिया, वो इमेज फॉर्मेशन के क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेगा। ये तो तुम्हें मिल ही जाएगा, आगे हम देखते हैं क्या है। सबसे आसान तरीका ये असली तरीका है, लेकिन तुम्हारे भी क्या है, ये सब नहीं आ रहा है, तुम्हें बहुत आसानी से काम करना है। क्या काम करना है? जब भी ये कोई लिक्विड है, ये उसका बॉटम है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहाँ से कोई रे ऐसे जा रही है और मैं यहाँ से देख रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल व्यू। कैसे के लिए? नॉर्मल व्यू। इसके लिए मैं यहीं से कहीं देख रहा हूँ। मेरे बच्चे बच्चों समझ रहे बात की नहीं? ये सारा जो काम है ये किसके लिए सही है? नॉर्मल व्यू के लिए। अगर यहाँ से देखोगे तो एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, उससे तुरंत क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट जो है बच्चों, यस हेलो, सर। यस सर। और इसकी इमेज तो निकालनी है, कहाँ पर बनेगी? यस सर।
तो जो बाउंड्री है जहां पर दो मीडियम सेपरेट होते हैं, वहां से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या तो गिवन होगी या तो निकालना होगा। ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या डिस्टेंस है? कौन सी डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से? सब फ्रॉम बाउंड्री। बाउंड्री या इंटरफेस? यस सर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से लिखा करते थे, याद करो, यू से। ऑब्जेक्ट यस डिस्टेंस सर। 1/v + 1/u। ऑब्जेक्ट के यस डिस्टेंस सर। को यू से लिखते हैं। यस सर। ये डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस हुई कि नहीं? ये इमेज डिस्टेंस, यस सर। इसको v से लिखते थे। यस सर। अब सारे हमें मेजरमेंट कहां से करना है? बाउंड्री से करना है। बाउंड्री बाउंड्री। से ऑब्जेक्ट देख लो कितना दूर है, बाउंड्री से इमेज निकालना है। और ये हो गया इसका म्यू, जिसमें ऑब्जेक्ट है उसका म्यू ना। यस सर। अरे जिसका ऑब्जेक्ट है ही तो, ये ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है वही तो रिफ्लेक्टेड इंडेक्स हुआ ये। हेलो। यस सर। और हम जहां देख रहे हैं ये ऑब्जर्वर का मीडियम हुआ कि नहीं? ऑब्जर्वर का। यस सर। बस हो गया काम। क्या काम है? एक फार्मूला है, म्यू ऑब्जर्वर बटे वी माइनस म्यू ऑब्जेक्ट बाय यू इज इक्वल टू 0। बस यही तुम्हें याद रखना है, तुरंत हो गया क्वेश्चन। हो गया। म्यू ऑब्जर्वर दिया रहेगा, जिसमें देखने वाला जिस मीडियम में उसका इंडेक्स तो देंगे, पानी में हवा में कहाँ है। यस सर। और जिसमें ऑब्जेक्ट है ये भी देंगे, कहां पर है उसका इंडेक्स। और ऑब्जेक्ट देंगे, इमेज निकालना होगा। तो ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, तो इससे ये नहीं निकाल पाओगे। इसको उधर ले जाओगे बस। बोलो, एक मिनट को। ठीक है। यस सर। ये सही किसके लिए है? सिर्फ नॉर्मल व्यू। नॉर्मल वेव, और यही तुम्हारे सिलेबस में है। अब रखो और बताओ, बस एक साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है। इसमें रखते समय कुछ एक साइन प्लस माइनस अगर गड़बड़ कर दोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। साइन कन्वेंशन वो क्या है? सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करने हैं? फ्रॉम बाउंड्री। बाउंड्री। कहां से? सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करना है? बाउंड्री से मेजर करना है। और वही पुराना कन्वेंशन कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को जब मैं डिस्टेंस मेजर करने जाऊंगा, तो अगर मैं जा रहा हूं इंसिडेंट बाउंड्री से, मैं ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा हूं, तो मेरे जाने का डायरेक्शन अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अलोंग है, इंसिडेंट रे तुम्हें बनाना होगा। अगर इंसिडेंट रे के अलोंग है मेरा जाना, मैं जब कोई चीज मेजर करने जा रहा हूं तो भाई मैं कहीं से चलूंगा कहीं जाऊंगा। तो मेरा चलना अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अलोंग है तो पॉजिटिव रखना है वी और यू। और अगर उल्टा है तो नेगेटिव। एक एग्जांपल से समझ जाओगे, लिखना नहीं है अभी कुछ, लिखने का टाइम है। एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लीजिए ये वाटर है और वाटर का होता है 4/3 एग्जांपल के लिए, और ये एयर है, इसका मान लिया मैंने 1। और मैंने मान लिया कि 24 सेंटीमीटर नीचे एक ऑब्जेक्ट है। तो बताओ यहां से कितना नीचे इमेज बनेगी, ये मुझे बताना है। तो बताओ बच्चों, मैं यहाँ क्या लिखना शुरू करूँ? म्यू ऑब्जर्वर की जगह में क्या लिखना शुरू करूँ बताओ? सब 1। सर 1। 1 बाई भाई वी। v तो मुझे निकालना ही है, मुझे क्या यस सर। पता? माइनस माइनस 4/3। ऑब्जेक्ट 4/3। यू क्या लिखोगे? यू सर बाउंड्री प्लस से 24। बाउंड्री से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है? सर माइनस 24। 24। सर प्लस 24। माइनस 24। सर डायरेक्शन में इंसिडेंट रे के। जब मैं बाउंड्री से ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा हूं तो मेरा जाना इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है कि नहीं है? यही तो इंसिडेंट रे है भाई। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो मैं यहां से यहां गया
तो मेरा जाना एक्सीडेंट रे के अपोजिट है कि उसी के अराउंड? अपोजिट तो माइनस रखोगे ना। अपोजिट। बस हो गया क्वेश्चन। आप यही आएगा तुम्हारे में, इतना छोटा सा लिखोगे 20 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/b प्लस 3 नीचे आ जाएगा, है ना? तो 4/24 इंटू 3, तो ये 18 हो गया। इज इक्वल यस टू सर। 1/b plus 1/18 is equal to 0. So 1/b is equal to minus 1/18. यस सर। -18। माइनस 18। यस सर। माइनस मतलब अब हमें पता करना है कहाँ बना, तो बाउंड्री से फिर चलो, तो ऊपर जाओ कि नीचे जाओ, माइनस लाना है। बाउंड्री से किधर नीचे। जाऊंगा? नीचे। सेंटीमीटर के अपोजिट कितना? यस सर। 18। बस 18 सेंटीमीटर पर यहाँ मिल जाएगा। यस सर। ये बात जो समझ गया, उसको इसके इमेज कभी गलत होती नहीं है। यही चीज याद करके जाना है और लिख देना। नहीं कर पाओगे? कर लेंगे। देखो जल्दी बच्चों देखो। हर्ष, निशा, शिवानी, Yes, sir. बहुत आसान है कि नहीं? अरे आसान है कि नहीं? Yes. बोलो निशा। Yes, sir. बहुत आसान है, बस ये चीज ध्यान रखना है और तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन। अभी एक दो और कर लोगे, बस बिल्कुल आसान हो जाएगा। हर्ष, हर्ष यस सर। क्या कोई दिक्कत? नो सर। बहुत आसान है। समर, कृतिका, यस सर। इसके क्वेश्चन, यस सर। एक क्वेश्चन बहुत आते हैं। अभी अभी एक मछली पानी के अंदर होगी, एक चिड़िया उड़ रही होगी आसमान में, पूछेंगे इनकी दोनों दिखाई पड़ रही है, तुरंत एक एक, एक 40 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। शिवानी, यस सर। ठीक है, समझी? देख सकते क्या जब उत्पल, यस सर। सारे बच्चे बताए। हम एक क्वेश्चन में दूंगा और तुम बताओ। सर हो गया। आगे देखो, लिख लिया? अब आगे देखो। यहाँ पानी भरा हुआ है, ठीक है? अरे बोलो, यहाँ यस पानी सर। भरा हुआ यस है। सर। यहाँ पर एक मछली है, ये मछली बिल्कुल यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर ये मछली की आंख है, फिश है, पानी के अंदर है ना मछली। और यहाँ पर एक चिड़िया, एक बर्ड यहाँ पर उड़ रही है हवा में। कितना ऊपर? 24 सेंटीमीटर। कितना? पानी के ऊपर। और पानी का म्यू पता होता है, याद कर लो, 4/3 होता है बच्चों का। और एयर का पता ही है। ये ऑब्जेक्ट है, मतलब बर्ड को कौन देखना चाह रहा है? जो ऑब्जेक्ट है उसको देखा जाएगा किसके द्वारा? फिश के द्वारा। तो ये बताना है कि फिश, फिश मतलब बाउंड्री पर ही तो है, मतलब बाउंड्री से देखने पर, लेकिन ऑब्जर्वर कहाँ है इस समय? पानी में।
ये ऑब्जर्वर है ना, फिश देख रही है, अरे, और ये ऑब्जेक्ट है। तो बताओ कि कितनी दूरी पर बर्ड को फिश देखेगी। ये बताना। बोलो क्या आंसर है। हर्ष, कृतिका, निशा, समर, शिवानी, उत्पल। बोलो भाई समझे? सर 32 सेंटीमीटर। सर 32। 32 सेंटीमीटर, मतलब यस सर। दिखाई पड़ेगी ऊपर और ऊपर। तुम कह रहे हो यहाँ दूर दिखाई पड़ेगी ना। यही तो कह रहे हो बच्चों। हर्ष, उत्पल, यस सर। यही तो कह रहे यस हो। सर। यस सर। समर, तुम्हारा आंसर क्या है। समर, समर, समर। सब 1/18 सेंटीमीटर आ रहा है। 1/, 18। ये कैसे आ गया, तो बहुत कम हो गया, मिलीमीटर में भी नहीं, और कम। कैसे, ये सही है इन लोगों का। हर्ष और उत्पल क्यों घबरा क्यों रहे हो, सही आंसर क्यों नहीं बोल रहे हो। फॉर्मूला क्या बताया, जल्दी बोलो। म्यू, म्यू ऑब्जर्वर बाई वी माइनस म्यू ऑब्जेक्ट बाई यू इक्वल टू 0। तो जो बच्चा इसको मान करके लगाएगा सही आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। म्यू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जिस मीडियम में, उसका इंडेक्स कितना है। 4/3। 4/3। और बी तो निकालना है। अरे ये यस सर। ऑब्जर्वर -1 है। अपॉन +24। नहीं, माइनस की प्लस, ये ऑब्जेक्ट से हमेशा देखने वाले की तरफ इंसिडेंट रे आती है। अरे यही तो अभी पढ़ा था कि देखने वाले की यस सर। तरफ रे आनी चाहिए, तो ये यस इंसिडेंट सर। यस सर नहीं। +24। नहीं भाई, अब मैं बाउंड्री से जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट की तरफ, यहां से मैं जा रहा हूँ ऐसे ऑब्जेक्ट का मेजर करने, तो मेरा जाना इंसिडेंट रे के अपोजिट है कि अपोजिट है ना। हेलो, यस सर। यस सर। -24। यस सर। क्या बात कर रहे हो, ये तो। यस सर।
तो अब ये क्या आ गया 4/3v प्लस 1/24. 24 इज इक्वल टू 0। 3v is equals to 96. नहीं तुम लोग माइनस नहीं बताया था क्या तुम लोगों को? 8 कट जाएगा तो 4/v इज इक्वल टू -1/8, v इज इक्वल टू -32 आ जाएगा, -32 सेंटीमीटर। प्लस बताया था क्या तुम लोगों ने? Yes, sir. नहीं कहीं गलत किया होगा, फिर बात नहीं माने होंगे तुम लोगों ने। -32 आप किधर जाऊं, बाउंड्री पर खड़ा हूं, माइनस का मतलब किधर जाऊं? सर इंसिडेंट के अपोजिट. हम्म। तो किधर जाऊं, ऊपर के नीचे? नीचे की ऊपर, किधर जाऊं? किधर जाऊं, नीचे की सर ऊपर? नीचे. नीचे सर. नीचे क्या यार, माइनस आ गया तो बाउंड्री से तुम्हें चलना है, इंसिडेंट के अच्छा हाँ अपोजिट। सर. ऊपर ऊपर. माइनस का मतलब बाउंड्री पर खड़े होकर और इंसिडेंट के अपोजिट जाओ तो ऊपर जाओगे ना, 32 सेंटीमीटर ऊपर चले जाओ। यस सर. तो असली ऊंचाई है उससे ज्यादा ऊपर दिखने की पड़ रही है। नहीं समझे? यस सर. इसमें दिक्कत क्या होगी तुम लोग यार, प्लस माइनस कितने में? ये तो काम करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं कर पाते तो चलो एक और तरीका बता देता हूँ। हालांकि ये बहुत बढ़िया है, इससे तुरंत इमेज सर हो जाएगा इससे. नहीं, एक और देखना पड़ेगा क्योंकि ये दो ही के लिए है, जब मल्टीपल स्लैब हो जाएंगे तो इससे नहीं होगा। तो उसके लिए एक और फॉर्मूला देखना पड़ेगा। अगर दो तीन चीजें हैं, पानी है, फिर ऑयल है, तेल है, मान लो पानी के ऊपर तेल के लेयर हो, तब तो ये दो दो बार लगाना पड़ेगा ना, तो लंबा हो जाएगा। पहले यस सर. तो वाटर के लिए, एयर के लिए बनाओगे, फिर वाटर और तेल के लिए, ऐसा तो ऐसे हो जाएगा। तो आगे देखते, अब देखो फिर इसमें गलतियां क्या की थी तुमने, तुम कहाँ गलती की थी? अरे यार, अब कैसे करते हो तुम लोग बताओ। चलो ऐसे ना सीखो तो एक बात और देखो, और देखो एक मान लो ऐसा कुछ है, तो देखो मान लो एक कांच की प्लेट है और दूसरी कांच की प्लेट है ये, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। इस कांच की प्लेट की थिकनेस T1 है और इस कांच के प्लेट की थिकनेस T2 है। ये समझे? इसका इंडेक्स म्यू1 है, इसका इंडेक्स म्यू2 है। अब दो दो है और यहां से मैं देख रहा हूं इस ऑब्जेक्ट को। इतना समझ पाएगा नहीं बच्चों? यस सर. मैं किसको देख रहा हूं? ऑब्जेक्ट को, जो दो कांच की प्लेट के नीचे है, छुपा हुआ। ठीक है, तो बताओ ये कितनी दूर मुझे दिखेगा? असली में कितनी दूर है? T1 प्लस थिकनेस, असली में जो दूरी है T1 plus A2. तो मुझे कहाँ दिखेगा? उसके लिए बड़ा अच्छा फार्मूला है, एक फार्मूला है शिफ्ट निकालने का, शिफ्ट। ये फार्मूला है जिससे हम ये जान पाएंगे कि कितना हमें इधर उधर दिखेगा, शिफ्ट बताएगा ये। जी सर, अरे कितने सेंटीमीटर इधर इधर दिखेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या काम करो, ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ एक ऐसे रे बना दो। ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ एक रे बना दो ऐसे।
ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ एक इंसिडेंट रे बना दो, पहले ये कर दो, कर लोगे, ठीक है। अब एक शिफ्ट का फॉर्मूला है, शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ चलो, तो जब चले तो सबसे पहले जो स्लैब मिला उसकी थिकनेस कितनी है, T1 T1, तो T1 इंटू 1 माइनस ऑब्जर्वर बटे पहले स्लैब का इंडेक्स, प्लस आगे बढ़े तो थिकनेस कितना मिला, T2, 1 माइनस म्यू ऑब्जर्वर ओवर म्यू टू, बस हो गया, शिफ्ट आ गया। ऐसे अगर तीसरी प्लेट होती तो प्लस T3 1 माइनस म्यू ऑब्जर्वर बाय म्यू थ्री, जिस जिस प्लेट से होते जाओ उसका इंडेक्स नीचे लिखते जाओ और उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई करते जाओ। ये फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा, कोई तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, ये और वो दोनों याद करके जाना पड़ेगा। अगर सिंगल उसके लिए है तो उसी से काम चल जाएगा, लेकिन अगर दो दो सरफेस है तब तो वो फॉर्मूला दो बार लगाना पड़ता है। ये लिख लो फॉर्मूला, yes फिर sir. एग्जांपल कराऊंगा, समझो, एग्जांपल कर लो, समझो। बोलो, एग्जांपल दो। Yes sir. एक मिनट, लिख लिया सबने, लिख लिया इसको, भाई लिख लिया करो, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं, लाइट भी चली जाएगी Yes तो sir. वो स्टोर नहीं हो पाएगा। यस सर, लिख लिया। ठीक है, अब आगे देखोगे। अब मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, अरे समझ बात समझे, ये वाला फॉर्मूला, तुम्हें क्या काम करना है, सबसे पहले काम क्या करोगे बताओ। सर सबसे सबसे पहले पहले इंसिडेंट रे बना देंगे। सिलेंडर करा दोगे। अब तुम यस ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ चलो, तो सबसे पहले यस कुछ मिलेगा तो इलेक्ट्रो मीडियम मिलेगा, यस उस मीडियम की थिकनेस लिख दो, फिर 1 माइनस ऑब्जर्वर जिसमें है उसके मीडियम का इंडेक्स डिवाइडेड बाय म्यू1, म्यू1 मतलब पहले से जिससे तुमने पार किया मीडियम उसका इंडेक्स, फिर आगे बढ़ो, फिर यही काम करो, फिर यही काम करते चले जाओ। नहीं समझे? यस समझ गए। देखो जरा, अगर मैं इसकी वैल्यू प्लेस कर चलो कर देता हूँ, मान लो म्यू1 है 3/2 और ये T1 है मान लो 6 सेंटीमीटर, और म्यू2 है, मान लो म्यू2 है 4/3 और T2 है 12 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जर्वर है वो एयर में नहीं है, मान लो किसी मीडियम में है, तो म्यू ऑब्जर्वर जो है बच्चों वो है मान लो 6/5 है। तो बताना है कि किधर दिखेगा, ये बात समझ पा रही हो कि नहीं मेरी बात। सर म्यू1 कितना दिया हुआ है? म्यू1 है थ्री थ्री बाई टू बाई 3/2 नहीं दिखा है, 3/2, 3/2। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं बताओ, तमन, निशा, हर्ष, जल्दी बताओ Yes, sir. क्या आएगा आंसर, शिफ्ट कितना आया। अब वैल्यू देखो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन में मैं तुम्हारे हाथ नहीं कर पाऊंगा भाई, मैं अपने आप कर सकता हूं।
जल्दी बोलो भाई, क्या आंसर है? हर्ष, कृतिका, निशा, समर, शिवानी, उत्पल, नहीं कर पा रहे क्या? से कर रहे हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है। बड़ी फाइल आ गया इसका। और किसी का? सर 1.22 1.22 22 कहा जाता है, 22 नहीं कहा जाता पॉइंट के बाद ना। यस 1.22 सेंटीमीटर आया। और किसी का आंसर? मैं निकालने जा रहा हूँ, तुम लोग नहीं बताओ। पहले स्लाइड के लिए T1 कितना है? 6। 1 माइनस वी ऑब्जर्वर 6 by 6 by 5 divided by 3 by 2 3/2 प्लस 12 1 minus 6 by 5 माइनस divided by 4 by 3 बाई 4/3 4 by 3 इज इक्वल टू 6। यहाँ से अगर 1 माइनस 12/15 ना, 2 ऊपर और 5 नीचे, प्लस 12 1 माइनस 3 ऊपर 18/20। सॉल्व कर लो इसको। कितना क्वेश्चन? 1 माइनस 12/15 3/15 6 गुणे 3/15 प्लस 2/20 20 माइनस 18 12 गुणे 2/20 3 से 5 और 2 से 10 फिर 2 से 6/5 प्लस 6/5 1.2 प्लस 1.2 इज 2.4 आना चाहिए। yes sir ये आएगा। तो 2.4 शिफ्ट कर दो। तो इधर शिफ्ट करें कि इधर शिफ्ट करें? राइट के लेफ्ट? इधर। हमें साइन कन्वेंशन बताया है, इंसिडेंट के डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव आ गया तो किधर चलना है? इंसिडेंट रेडियो डायरेक्शन में प्लस आगे तो इधर शिफ्ट कर दो। यहाँ देखिएगा इमेज कितना आगे खिसक जाएगा। 2.4 बस ये अगर सीख जाओ तो ये सबसे अच्छा काम होता है। ये इतना ही काम सीखना है। अब इसमें कैसे yes सीखोगे? sir ये क्वेश्चंस करके। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे नहीं सीखोगे। बोलो, समझे कि नहीं? ये से यस सर बोलो जल्दी। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। निशा, शिवानी, कृतिका, तुम लोग नहीं बता रहे हो। कृतिका, सर Yes, sir. कैलकुलेशन गलत हो गई थी। कैलकुलेशन तुम्हें सीखना पड़ेगा ना। कैलकुलेशन तो वो भी मैं करके दिखा देता हूँ, है ना। मुझे कैलकुलेशन करना अच्छा लगता है, लेकिन यस तुम्हें सर। मेरे अच्छा लगने से क्या है? मेरा मेरा कैलकुलेशन अच्छा होगा। तुमको घबराना नहीं है ना, करना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन करके देखो। हाँ, देख लो। दो सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 3 स्लैब्स हैं बच्चों, है ना। 3 स्लैब्स हैं। इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 1.2 है, इसका इंडेक्स 1.4 है। और जो ये देख रहा है, जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का इंडेक्स 1.5 है।
बोल जल्दी बोलो, आंसर क्या आएगा? अच्छा, 80 में कितनी दूर है? 80 में असलियत में कितना दूर है? अरे असलियत में कितना दूर है? 40 है, 14 सेंटीमीटर दूर है। अब देखिएगा कितना, ये बताना है ना। अरे नहीं समझे क्या? बताओ भाई, पर सारे बच्चे बताएं। नहीं बताओ। सर -2.57। माइनस, नहीं नहीं, मुझे बताओ किधर जाना है, कितनी दूर है, कितनी दूर है ये बताओ। हर्ष, 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 अरे बोलो यार, क्या तुम कैसे नहीं बोलते? सर 12.43 सेंटीमीटर। दूर दिखाई पड़ेगा कि नजदीक? सर पास दूर आ दिखाई जाएगा, पड़ेगा, नजदीक। पास। ये इंसिडेंट में बना दिया सबने। क्या आंसर आया उत्पल, क्या आंसर आया? समझ, कृतिका, निशा, Yes, sir. क्या आंसर आया? तुम लोग कर नहीं पा रहे हो, क्या चक्कर है? शिफ्ट कितना आया? सर सर 2.5 शिफ्ट होगा। इधर राइट की लेफ्ट? राइट राइट। राइट शिफ्ट होगा, दूर चला जाएगा, तुम कह रहे हो। यस सर। ये 16.5 सेंटीमीटर पर देखिएगा, है 14 पर है, तुम करो 2.5 दूर चला जाएगा। और कोई एग्री कर रहा है इस बात से? सर मेरा 16.5 आ रहा है। 16.5 नहीं, 2.5 आ रहा होगा तुम्हारा आंसर। अरे शिफ्ट पूछा है मैंने। अच्छा, तुम क्या बता रहे हो, शिफ्ट वाले फॉर्मूले से क्या आया आंसर तुम्हारा? सर फॉर्मूले से आ रहा है 16.5 सेंटीमीटर। नहीं, कुछ गड़बड़ किया होगा, देखो जैसे चला ना इधर से, इधर देखो, लिखा मत दो सारे बच्चे, इधर देखो। मैं चला, पहला स्लैब मिला, उसका थिकनेस इंटू 1 माइनस ऑब्जर्वर का इंडेक्स 1.5, भाई पहले वाले स्लैब का इंडेक्स 1 प्लस 4, 1 माइनस 1.5 1.5 प्लस 8, 1 माइनस 1.5 बाई 1.4, सॉल्व करते जाओ, डेल्टा एक्स, ये आ गया कितना? 2, 1.1 माइनस 1.5, 1 बाई 2, 1 आ गया ये, प्लस 15/12, ये डेसिमल हटा दो और 3 से काट दो, 3 बचे 15, 3 चौक 12, तो 1 माइनस 5/4 माइनस 1/4, तो ये आ गया -1 बच्चों। अरे अंदर -1/4, 4 से कट गए, प्लस 8, 1 माइनस पॉइंट पॉइंट हटा दो, तो कितना है ये? -1 1 माइनस
ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 15 बटे 14, 14 माइनस माइनस 1 बटे 14, तो माइनस 1 बटे 14, 8 इंटू 1 बाई 14, 4/7 तो ये आ गया 2 माइनस 1, 1 प्लस में आ रहा है, माइनस आ रहा था यहाँ ना, ये माइनस है, ये माइनस माइनस 1 माइनस 4/7, क्या है बच्चों? अरे यस ना, ये माइनस है क्या ये? हाँ ये माइनस है, यस सर ये भी माइनस है, सारे माइनस, -3 हो गए, सब माइनस हो गए ना, -2 यस सर तो माइनस कॉमन तो 3 प्लस 4/7, तो 21 4 25, तो -25/7, ये आना चाहिए आंसर। किसी का आया था? कहाँ गड़बड़ है? कहाँ गड़बड़ किया था? सर मेरा फर्स्ट वाले में कैलकुलेशन में बस हुआ है बाकी सबका सबके तरफ कैसे आ गया? सर। मेरा बाकी सब सही था सर, बस फर्स्ट वाले में यहाँ ही पे ऐसा गलत हो गया था। यहाँ भी गड़बड़ है, यहाँ भी गड़बड़ है, गड़बड़ है। तो चलो फिर से करो, देखो ये -1/2 अंदर लिखा है, तो यहाँ यस सर और ये होगा सर -5 ये भी माइनस, प्लस यस सर, फिर -4/7 फिर माइनस 4/7 ये होगा यस सर 2.5 है। माइनस कॉमन प्लस 4/7 ना, तो -18/7 ये आएगा। अब ठीक है, 18/7 का मतलब कितना हुआ? लगभग 2.5, लगभग 2.5 सेंटीमीटर आ रहा था लगभग। यस सर मेरा यही था। अब माइनस यस आया, सर मेरा यही था। तो माइनस, हाँ बिल्कुल सबका यही सही था, तो जाना किधर था? माइनस, राइट में माइनस राइट में मतलब इंसिडेंट की तरफ मत जाओ, इधर जाओ, यहाँ अपोजिट यस जाएगा, सर बिल्कुल सही आंसर है कि 2.5 सेंटीमीटर ये खिसक जाएगा। इससे बढ़िया है नहीं कोई शेप निकालने का फॉर्मूला, सीधा फार्मूला है प्लस माइनस, लेकिन ये प्रैक्टिस जब करोगे ना तभी सही होगा। लगभग 10 क्वेश्चंस तुम्हें प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे, अगर पिछले 20 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आज ही कर लोगे तो ऐसा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। निशा यस सर। करना पड़ेगा, यस मेरे सर। करने से तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है ना, जैसे मैं अगर बार बार कर रहा हूँ तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है ना, तुम्हें करना पड़ेगा ये सब, यस सर। करके देखो भाई, है ना, अगले कल फिर मिलते हैं, ठीक है, चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना है। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर।